हेलो दोस्तों, मैं शक्ति दावर अपने यूट्यूब चैनल में ट्रिक बाय शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैथ का गणित का प्रतिशत का सवाल अपन करेंगे, जो एग्जाम में 5 मिनट लगने वाले प्रश्नों को सोल्व करें मात्र 2 सेकंड में। मात्र 2 सेकंड में सोल्व करेंगे बिना पेन उठाए। तो ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, जो हर एग्जाम में प्रतियोगिता एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? एक परीक्षा में, चलिए दोस्तों देखते हैं। इसी क्वेश्चन को आप सोल्व करने के लिए मात्र 5 मिनट लगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड में सोल्व करेंगे अपन। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग करते होंगे डायग्राम बना के। क्या डायग्राम बना के करते होंगे? डायग्राम बना के प्रतिशत को अंग्रेजी में लिखते होंगे, इधर साइड प्रतिशत 70 लिखते होंगे, इधर विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को बाद में घटाते होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन, ये 5-6 मिनट लगने वाले क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन मात्र 2 सेकंड में सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले एग्जाम को पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक परीक्षा में क्या एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में है और 75 विद्यार्थी गणित में है उत्तीर्ण हुए। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो याद कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहले लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप लोग अच्छे से। तो क्वेश्चन को लास्ट में क्या पूछा गया है वो ध्यान से पढ़िए। क्या पूछा गया? तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, 70% विद्यार्थी ये भी उत्तीर्ण हुए हैं और ये 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहले क्या पूछेगा लास्ट में? दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। तो अपने क्या करना है, सबसे पहले 70% विद्यार्थी कितने, 70% ये भी विद्यार्थी, 70% विद्यार्थी और ये उत्तीर्ण हुए तथा 75 विद्यार्थी ये भी उत्तीर्ण हुए हैं और उत्तीर्ण हुए, और ये 5% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो इन तीनों को वापस में जोड़ दूँ। वापस में जोड़ने के बाद में 100 माइनस कर दूँ तो आंसर आ जाएगा अपना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। 5 और 5 कितने हो गए? 10, 10 और 7 और 7 14, 14 कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। 150 माइनस 100 करेंगे तो क्या आएगा अपना? 50। तो 50% आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद होगी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बार बार हमेशा पूछता है, तो आप लोग हमेशा डायग्राम बना के करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली आप इसको सभी को जोड़ने के बाद में 100 माइनस कर दो तो वापस 50% आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको उम्मीद होगी कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलो क्या पूछा गया? 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लास्ट में क्या दिया हुआ है? दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों तीनों को जोड़ दो वापस में। कितना आ जाएगा? 7 कितना आ जाएगा? 7 प्लस 75 प्लस 5%। इन तीनों को जोड़ने के बाद में कितना है अपना? 150। 150 माइनस 100 तो कितना आंसर आएगा अपना? 50%। तो राइट आंसर अपना सी वाला राइट आंसर। तो चलो उम्मीद है सर आप लोगों को समझ में आया होगा वो वाला क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मात्र आपको 2 सेकंड में क्वेश्चन इतना शायद तो करना है आपको। बस 70 प्लस और 75 गणित में उत्तीर्ण हुई है तो उत्तीर्ण को जोड़ दो, और दोनों विषय में उत्तीर्ण हुई है तो उसको भी जोड़ दो। तो आपको माइनस में माइनस 100 कर दो तो आप क्या आंसर आ जाएगा? 50% आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। ऐसे ही विद्यार्थी, ये भी विद्यार्थी वाला क्वेश्चन है, पास फेल वाला है, तो इसे भी आराम से अपन सोल्व करेंगे। इसे 100 माइनस करते हुए करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी
52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। उसमें अपन ऑपोजिट पूछ लिया। उसमें क्या पूछा, उसमें भी पास हुए थे ना, तो यहाँ पे पास हुए हैं और यहाँ पे फेल हुए हैं। तो अपने को पास में लाना है अपने को। तो क्या करना है, दोनों विषय में पास हुए हैं तो पास वाले विद्यार्थी कितने थे, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो फेल हुए हैं तो पास वाले विद्यार्थी कितने बचेंगे, जैसे 52 है, 52 तो कितने 48% विद्यार्थी अपने तो पास होंगे। कितने 48% विद्यार्थी पास होंगे और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। तो प्लस 42% अंग्रेजी में फेल हुए तो पास वाले विद्यार्थी कितने होंगे, 58 होंगे। और ये 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो इनको भी प्लस करेंगे 17। इन तीनों को जोड़ने के बाद में -100 करेंगे। मात्र 2-3 सेकंड में सोल्व हो रहा है, और क्या। 8 और 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। 2 हासिल, एक और 5, 5 और 10, 10 और 2 हासिल कितने हो गए, 12 हो गए। माइनस कर दो, 100 कर दो, तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। इस आपका राइट आंसर दिख रहा है, डी वाला। तो उम्मीद होगी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है, फेल विद्यार्थी है ना, 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, तो 17% दोनों विषय में फेल हुए। तो यहाँ पे ऑपोजिट पूछा था, क्या पूछा था, दोनों विषय में पास हुए थे। पास वाले विद्यार्थी क्या देखेंगे अपन, 52 तो फेल वाले हैं, तो पास वाले विद्यार्थी कितने होंगे, 48 होंगे। और अंग्रेजी 42% अंग्रेजी में फेल हुए, तो 58% पास वाले होंगे। और ये प्लस दोनों विषय, इनको तो जोड़ना ही है, क्या दोनों विषय में है ना, तो इन दोनों को जोड़ दो वापस में, कितना 17। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद में कितना आया, 123 माइनस 100 माइनस करने के बाद में कितना परसेंट अपना आ जाएगा, 23% आंसर। मात्र 2-3 सेकेंड में सोल्व हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, आप ऐसे सवाल को आराम से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए हैं। यदि 73% छात्र इन दोनों विषय में पास हुए हैं तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषय में फेल हुए हैं। उम्मीद होगी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसने क्या पूछा, दोनों विषय में फेल हुए हैं, और यहाँ पे दोनों विषय में फेल हुए हैं, और यहाँ पे भी क्या दिया है, 20% छात्र विज्ञान तथा 15% गणित में फेल हुए हैं। उम्मीद होगी आपको समझ आएगा। अगर यहाँ पे क्या फेल दिया है, अगर यहाँ पे पास दिया होता तो इसको भी पास करने के लिए 20% छात्र विज्ञान फेल हुए हैं ना, तो 80% अपन पास में हो जाते। तो अपन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो फेल हुए तो दोनों बराबर हो गए, ये भी फेल हुए, ये भी फेल है, तो फेल विद्यार्थी कितने हैं, देख 20%, तो 20 लिख लो, और 15% लिख लो। दोनों विषय में पास हुए हैं, तो इसको तो प्लस करना ही पड़ता कि दोनों है ना बराबर। तो आप इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 5 8, 8 8 का 8, 7 और 3 7 और 1 2 3 3 और कितना हो गया, 10 हो गए, और माइनस 100 कर दो, तो कितना आंसर आया, कितना बचेगा, 8%। उम्मीद होगी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कितना आंसर आया, पी वाला आंसर। तो चीज़ समझ में आया होगा आप लोग। चलो एक बार और देख लेते हैं, ये समझ में आया हो तो। क्या पूछा है, 20% छात्र विज्ञान में और 15% गणित में फेल हुए हैं, ये ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले लास्ट में क्या देखना है, 73% छात्र इन दोनों विषय में पास हुए हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो फेल हुए अपने को क्या करना है, इसमें भी फेल हुआ, इसमें भी फेल हुए और इसमें भी फेल हुए। अगर इसमें भी पास देता है तो अपने को ये माइनस करना, मतलब 100 में से मतलब 15 है तो कितना बचेगा, 85% पास होते हैं। तो अपने को क्या है, उल्टा अपोजिट दे रखा है, दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो यहाँ पे भी फेल हुए हैं। तो उम्मीद होगी समझ में आया होगा कि 20% प्लस 15% प्लस 73% बराबर माइनस 100 करना है अपने को। इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना, अगर 5 और कितना, अगर 3 होता रहना है, 3 और
5 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। 7 और 1 3, 7 और 1 8, 8 और ये 2 10, कितने हो जाएंगे 108 माइनस 100 कर देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 8% आ जाएगा। उम्मीद होगी आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, तो दोस्तों मात्र 20 सेकंड में क्वेश्चन, 20 सेकंड बोल 2 सेकंड में 3 सेकंड में आराम से सोल्व हो गया। तो इस तो आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद होगी आपको। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।